फाइनेंस डिवीजन की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जिसमें जो जीपी फंड है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसकी परसेंटेज को रिड्यूस किया गया है। ये कब से अप्लाई होगा, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो फाइनेंस डिवीजन है उनकी तरफ से 1 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट इशू किया गया और इसको अपलोड किया गया है 10 अक्टूबर को। तो 1 जुलाई 2023 को ये कहा गया था कि जो जीपी फंड है उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा 14.22%, लेकिन अब कहा गया है कि ये परसेंटेज कितनी होगी है 13.97%। ये क्या इस परसेंटेज का क्या मतलब है और किस तरीके से ये वर्क करती है, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर मैं इसको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उसके बाद यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं गवर्नमेंट है। आपको हर महीने सैलरी मिलती है जो कि जुलाई से जून तक की सैलरी है, पूरे साल की फॉर एग्जांपल सैलरी है। हर सैलरी में आपकी कुछ डिडक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीपी फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। फॉर एग्जांपल आपकी डिडक्शन हुई 10,000, एग्जांपल ले रहे हैं। इस अमाउंट को गवर्नमेंट का जो पूल है या बैंक है उसमें जमा करवाया जाता है जिसमें और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो करते करते लेट से ये अमाउंट बन जाती है 20 लाख, एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट है। इस अमाउंट को गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है, या तो किसी बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है और प्रॉफिट ले लिया जाता है, या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये भी एक तरह का वही होता है, और या इसको किसी स्टॉक में, स्टॉक एक्सचेंज में एज ए शेयर बाय करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। या इसके अलावा कोई और भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो जब ये इन्वेस्ट किया जाता है, 2 मिलियन इन्वेस्ट किया गया, फॉर एग्जांपल इसको इन्वेस्ट किया गया 16% पे, तो हमें साल के बाद प्रॉफिट रिसीव होता है, इसको जमा कर लिया जाता है। मतलब ये जो प्रॉफिट होता है इसको जमा कर लिया जाता है कि 2 मिलियन प्लस 16% प्रॉफिट भी इसमें ऐड होता है, जो कि चलते चलते एक बड़ी अमाउंट बढ़ती जाती है। यही वजह है कि आपकी मंथली डिडक्शन जब आप रिटायर होते हैं तो आप कैलकुलेशन करें सैलरी के हिसाब से, तो शायद आपकी अमाउंट बने 1 मिलियन, लेकिन आपको रिसीव हो रहा होता है 2.5 मिलियन या 3 मिलियन। उसकी रीज़न क्या है कि आपकी जो अमाउंट डिडक्ट हुई है उसको इन्वेस्ट आगे किया जाता है, उस पर जो प्रॉफिट आता है वो भी आपको बाद में मिलता है। मतलब जो जीपी फंड आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है उसके 2 पोर्शन है। एक वो है जो आपका हर महीने सैलरी से डिडक्शन हो रही है और सालों साल डिडक्शन होती रहती है। दूसरा वो पोर्शन है जो उस अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट रिसीव होता है इन्वेस्ट करने के बाद। इन दोनों को जमा करके आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक अमाउंट रिसीव मिलती है। फॉर एग्जांपल 25 लाख आपको मिल गया है, तो इसके 2 पोर्शन है, जैसे अभी हमने ये बताया। जब आपको रिसीव होता है तो वहां पे भी ये लिखा जाता है। अब ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज है इसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई जो पिछले साल हमने अनाउंस की थी परसेंटेज वो 14.22% थी और अब है 13.97%, जो कि 0.25% से रिड्यूस हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये परसेंटेज रिड्यूस हुई है तो आपका जो जीपी फंड इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी कम रिसीव हुआ है, और आपको जो शेयर मिलेगा वो भी तकरीबन उतनी परसेंटेज से 0.25% से जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी आपको कम मिलेगा। ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा सा नुकसान है। तो ये बेसिकली इन्होंने अनाउंस किया है। इसकी वजह क्या है, क्यों अनाउंस किया गया है? स्टार्ट में आपको पता है जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रेट थे वो 20% प्लस भी चले गए थे। आस्ता आस्ता थोड़ा सा जो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई, प्लान किया गया, अब इंटरेस्ट रेट थोड़े कम है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, स्टार्ट में ये अनाउंस किया गया, जब साल के एंड पे वो गए उन्होंने बाद सारी इन्वेस्टमेंट की तो पता चला जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो 13.97 रिसीव हुआ है, हमने अनाउंस किया हुआ है 14.22%। तो जो एवरेज प्रॉफिट रिसीव हुआ है उसको डिवाइड किया गया है फंड के ऊपर और एक परसेंटेज निकाल दी गई है। इस वजह से उसको अनाउंस किया गया है कि आपका जो जीपी फंड है वो 0.25% से जो प्रॉफिट आपको रिसीव हो रहा है वो कम होगा। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ये क्यों अनाउंस किया जाता है? क्योंकि ये पब्लिक फंड होता है,
पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, एम्प्लॉई का पैसा होता है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है। इस वजह से जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे आप हैं जिनकी डिडक्शन हो रही है, उनको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी होता है। ये ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 0.25% का थोड़ा सा आपको झटका लगा, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो जीपी फंड आपका अगले साल इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर आप जून की सैलरी में देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। अब अगले सालों में जो इसका जो इम्पैक्ट है आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट था जो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से आया था, इसके ऊपर आपको अपडेट किया गया है। आप जो भी सरकारी न्यूज़ एम्प्लॉइज से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, मेरी कोशिश होगी इस पे शेयर किया जाए ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।